सदियों से भारत की सभ्यता समुद्र के किनारे फली फूली है। चोल साम्राज्य से मराठा नौ सेना तक हमारे पूर्वजों ने समुद्री मार्गों पर राज किया, लेकिन समय के साथ हम अपनी समुद्री विरासत से दूर होते गए। स्वतंत्रता के बाद भी हमारा समुद्री क्षेत्र ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों में जकड़ा रहा। 2014 तक भारत के पास समुद्र और समुद्री परिवहन को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हमारे बंदरगाहों की क्षमता कम थी, माल ढुलाई में देरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा था और भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में कहीं दिखाई नहीं देता था। फिर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भारत के खोए हुए समुद्री गौरव को लौटाने का स्पष्ट और ठोस दृष्टिकोण था। उन्होंने न केवल पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, बल्कि इस क्षेत्र में बड़े सुधार भी किए। पिछले 11 सालों में हुए बदलाव अभूतपूर्व रहे हैं। तब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की और वाटर बेस्ड पॉलिसी का ब्लूप्रिंट। पहले हमारी कुल बंदरगाह क्षमता केवल 1000 मिलियन टन थी, लेकिन अब ये बढ़कर 2000 मिलियन टन पहुंच गई है। आज भारत के 9 बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं। हमारे बंदरगाहों का कंटेनर टर्न अराउंड टाइम 2048 घंटे था, जो 2023-24 में घटकर केवल 24 घंटे हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भारत 2019 में 44वें स्थान पर था, जो अब 2023 में 22वें स्थान तक पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उन औपनिवेशिक जंजीरों को तोड़ा है जो हमारे समुद्री विकास को रोक रही थी। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण समुद्री बिल पास किए गए, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालेंगे और देश को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।